जब जब हिंदुत्व की परिभाषा दी जाएगी उसमें उदाहरण के तौर पर पवन कल्याण का नाम जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि आज जब कई ताकतें कोशिश कर रही हैं कि हिंदुओं को क्षति पहुंचाई जाए, तो शायद सिर्फ पवन कल्याण ही एक लौते हैं जिन्होंने हिंदुओं के लिए ढाल बनकर अपनी बात रखी है। और एक बार फिर पवन कल्याण ने मुखरता के साथ अपनी बात कही है और चिता दिया है उन सभी को जो सनातन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बताएंगे आपको कैसे पवन कल्याण ने खुले तौर पर कहा है और हिंदुओं के दुश्मनों को धमकी दी है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप सभी का स्वागत है आयोन भारत में। उदयनिधि स्टालिन का वो बयान आपको याद ही होगा। कुछ चीजों का सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें जड़ से खत्म कर दिया जाना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना वायरस का विरोध नहीं कर सकते हैं, हमें इसे खत्म करना होगा। इसी तरह हमें सनातन को खत्म करना है। ये एक ऐसा बयान था जो खुले तौर पर सनातन के विरोध में दिया गया था। ऐसा बयान शायद इससे पहले कभी सुना ना गया हो, वो भी खुले मंच से। अब इसी पर पवन कल्याण ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म एक वायरस की तरह नहीं है जो मिट जाएगा। जिसने भी ये कहा है उसे बताना चाहता हूं कि तुम सनातन धर्म को मिटा नहीं सकते। अगर कोई भी सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करता है तो मैं भगवान बालाजी के चरणों से यह कहता हूं कि तुम खुद मिट जाओगे। पवन कल्याण ने तिरुपति लड्डू में मिलावट का भी मुद्दा एक बार फिर से उठाया और उन्होंने कहा कि तिरुपति लड्डू में मिलावट का मामला पिछले 5 सालों में सनातन धर्म पर किया गया हमला है। यह मामला तो समुद्र की एक बूंद भर है। पिछली सरकार के न जाने कितने ऐसे फैसले लिए गए जिनकी जांच होना बाकी है। पवन कल्याण लगातार हिंदुओं की बात कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि कैसे कुछ लोग खुले तौर पर बेधड़क सनातन को बुरा भला कहते हैं और यही कारण है कि पवन कल्याण भी अब खुले तौर से सनातन का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि समस्या ये नहीं है कि हमें मुस्लिम और ईसाई धर्म से खतरा है, लेकिन हिंदू धर्म को हिंदू से ही खतरा है। सनातन के लिए कुछ लोगों के मन में सम्मान नहीं है, पहले इसे ठीक करने की जरूरत है। लोग सनातन पर अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं। पवन कल्याण ने मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम रमजान के समय में दिन में खाना नहीं खाते। कल्पना कीजिए अगर तिरुपति मंदिर में हुआ ऐसा, वो अगर कुछ ऐसा ही उनके साथ हो जाए, यानी कि अगर वो मुसलमान के साथ हो जाए, क्या वो आहत नहीं होंगे? बात बिल्कुल सही भी है। जिस तरह से हिंदू धर्म के साथ इस देश में छेड़छाड़ की जा रही है, क्या आपने किसी और धर्म के बारे में सुना है? क्या आपने सुना है कि किसी बड़ी मस्जिद को अपवित्र करने की कोशिश की गई हो? क्या आपने सुना है किसी बड़े चर्च को अपवित्र करने की कोशिश की गई हो? हिंदू धर्म के लोग तो ऐसे हैं जो अजमेर शरीफ में चादर भी चढ़ाते हैं और चर्च में जाकर मोमबत्ती भी जलाते हैं। हिंदू धर्म के लोग गुरुद्वारे में अपनी सेवा भी देते हैं। और विडंबना देखिए कि अंतिम में हिंदुओं पर ही खतरा आ जाता है। हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जाती है। खैर, हिंदू अब समझ चुका है कि राम के लिए अब परशुराम बनने की जरूरत है। अब जवाब सामने वाले की हरकतों के अनुसार देने का समय आ चुका है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।